नमस्कार दोस्तों, मैं हुकम सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो मैथ्स की सीरीज चला रखी है उसको कंटिन्यू करते हैं और आज हम इस सीरीज का लेक्चर 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम 17 जनवरी 2017 को जो शिफ्ट 3 में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ था उसका पार्ट 1 देखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, हम पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में इसके आधे क्वेश्चंस देख चुके थे और रिमेनिंग क्वेश्चंस हम मैथ के इस पार्ट सेकंड में देखेंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें ये एक सिंप्लीफिकेशन का ईजी सा क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 0.3 का स्क्वायर दे रखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 इंटू में 0.3 अपॉन में 100। ठीक है, तो देखिए ये बनेगा ऊपर 0.09 गुना करने के बाद अपॉन में 100 है तो यानी 2 के बाद और पॉइंट लग जाएगा तो यानी 0.0009। ये हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन 2 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें हमें एचसीएफ निकालना है 865 और 2595। तो देखिए 2595 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये मैक्सिमम है। अब देखते हैं क्या 865 ये इसका मल्टीपल है क्या। तो 8 या 24 अगर ये होगा तो ये 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा इसका। तो देख लेते हैं, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 और 1 19, 3 अट्ठे 24 और 1 25। जी हाँ, बिल्कुल ये इसका 3 गुना है। तो यानी कि ये है 865 गुना में 1 और ये है हमारा 865 गुना में 3। ये ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है हमारा 865, तो हमारा एचसीएफ होगा 865। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मीन निकालना है हमें पहले 50 नेचुरल नंबर्स का। तो देखिए पहले 50 नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे हमारे, अगर हम लिखना चाहें 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 50। ठीक है, तो आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर्स की अगर हमारी एक कंटिन्यूस सीरीज है तो हमारा जो मीन या फिर हम एवरेज कह सकते हैं होता है फर्स्ट प्लस में लास्ट बाई 2। तो दोनों का सम कितना हो गया 51। तो हमारी जो मीन होगा वो कितना होगा 51/2, कितना हो जाएगा 25.5। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए करेक्ट एक्सप्रेशन हमें इसको सॉल्व करना है, इसका क्या होगा। तो देखिए जैसा कि आपको पता होगा, इसका तरीका मैं आपको सॉल्व करने का बता देता हूं कि 1 के बाद पॉइंट है तो हम 1 को अलग रख लेते हैं, 1 से कोई लेना देना नहीं है। प्लस में ये 4 जो ये 27 के ऊपर बार है तो इसको पूरा लिखेंगे पहले, तो 427 माइनस में जितने के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। तो 4 के ऊपर बार नहीं है तो 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपॉन में। देखिए कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएंगे, और कितने के ऊपर बार नहीं है 4 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 आ जाएगी, 1 के ऊपर बार नहीं है। देखिए 1 पॉइंट यानी 1 से हमें कोई लेना देना नहीं है, पॉइंट के बाद जो भी कहानी है वो आएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस में 427 में से 4 गए तो 423 अपॉन में 990। 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 0। ठीक है, अब देखिए इनको सॉल्व कर लीजिए। 330 एकम 330 ये प्लस है, प्लस में 141, तो 330 और 141 कितना हो गया 471 अपॉन में 330। काट लीजिए 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 अपॉन में 110। 157/110 हमारा आंसर होना चाहिए जो कि ऑप्शन 2 में है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक कंटेनर में 2 होल हैं। पहला होल 15 मिनट में खाली करता है और दूसरा होल खाली करता है 10 मिनट में। अगर ये कांस्टेंट रेट पे खाली कर रहे हैं तो दोनों मिलके कितनी देर में खाली करेंगे, ये हमसे सवाल पूछा है। तो देखिए पहला जो होल है वो खाली कर रहा है 15 मिनट में और जो दूसरा है वो खाली कर रहा है 10 मिनट में। तो दोनों का टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी आ जाएगी इनकी 15 दूनी 30 और 10 तिया 30।
3, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी 5। तो 5 की एफिशिएंसी से 30 को ये कितनी देर में खाली करेंगे 6 मिनट में। यही हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन 1 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 2 स्कूल वैन हैं जो हाउस से शुरू होती हैं 8 मिनट के इंटरवल पर और वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। ठीक है, तो कितनी स्पीड से किलोमीटर पर आवर में एक वोमेन जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है घर की तरफ उसको ट्रैवल करना चाहिए ताकि वो 4 मिनट के इंटरवल पर मिल जाए। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पिछले पेपर से मैं करवा चुका हूँ, उसका मैंने और तरीका बताया था। बाकी मैं आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ। तो समझिए, देखिए जैसे मान लेते हैं ये हमारा हाउस है। ठीक है, और क्योंकि दोनों ट्रेन 8 मिनट के अंतराल पर चल रही हैं, मान लेते हैं यहाँ से पहली ट्रेन चली और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लेते हैं वो यहाँ पहुँच गई कितने मिनट में 8 मिनट में। क्योंकि 8 मिनट के गैप पे चल रही हैं तो इसका मतलब दूसरी ट्रेन 8 मिनट बाद चलेगी, तब तक ये 8 मिनट में कुछ दूरी तय कर चुकी होगी। कितने की स्पीड से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो देखिए इसने कितनी दूरी तय करी मुझे ये बताइए भाई। 25 की स्पीड से 8 मिनट में इसने कितनी दूरी तय करी वो निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस बराबर हमारा दूरी बराबर होता है 4 गुना में समय। तो 25 गुना में 8/60, इसको घंटे में बदल लेते हैं मिनट को, तो काट लीजिए। 4 से 4 दूनी 8, 4 से 15 बार। ठीक है, 5 से काट लीजिए, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, तो हमारा आया 5 दूनी 10/3 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गई डिस्टेंस। जब पहली ट्रेन इतनी डिस्टेंस चल चुकी होगी तब यहाँ से हमारी दूसरी ट्रेन चलेगी। ठीक है, दूसरी ट्रेन चलेगी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर। ठीक है, क्योंकि स्पीड तो 25 किलोमीटर पर आवर ही है। और उसी टाइम पे एक वुमेन चल रही है यहाँ से जिसकी हमें स्पीड निकालनी है, मान लेते हैं वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। ठीक है, तो अब ये दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो इसका मतलब इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो हो जाएगी 25 प्लस में x। ठीक है, और इनके बीच में दूरी कितनी है तो आप निकाल चुके हो 10/3 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस है यहाँ 10/3 किलोमीटर। ठीक है, तो समय कितना दे रखा है, समय इनको मिलवाना कितने मिनट में है 4 मिनट में। तो समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल, तो समय है हमारा 4 मिनट को बदल लीजिए घंटे में 4/60, समय बराबर दूरी। दूरी कितनी है 10/3 किलोमीटर, तो 10/3 दूरी बटे चाल, चाल कितनी है आपकी 25 प्लस में x। ठीक है, तो इस 3 को यहाँ ले आइए इसके साथ में, अब काट लीजिए इनको। 5 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 20 तिया 60, 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आएगा हमारा 25 प्लस में x बराबर 10 पंजे 50। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा हमारा 25 किलोमीटर पर आवर जो कि उस विमेन की स्पीड थी। यही हमसे पूछा है जो कि ऑप्शन 1 में आपको आंसर दिख रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा था, समझने लायक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। The cash difference between the selling price of an article at a profit of 8% and 12% is ₹3। तो देखिए आप मुझे 8% का फ्रैक्शन बताइए। 8% का फ्रैक्शन होता है हमारा 8/100, तो काट लेते हैं 4 दूनी 8, 4 से 25 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी CP 25 थी, अगर CP 25 थी तो हमारा SP कितना हो जाएगा, इसमें 2 का प्रॉफिट है तो SP हो जाएगा हमारा 27। ठीक है, अगला फ्रैक्शन क्या दे रखा है हमें 12%। 12% का फ्रैक्शन मुझे बताइए। 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 से काटेंगे तो 25। इसका मतलब अगर हमारा CP 25 था तो हमारा SP कितना हुआ, 3 का प्रॉफिट है उसमें तो 28 होगा SP। ठीक है, अब देखिए दोनों केस में यहाँ हमारा CP बराबर है, ठीक है, बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए दोनों का
अंतर कितना है 3 रुपये, जो कि हमें दे रखा है ऑलरेडी 3। तो इसका मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो हमारा जो एसपी का रेशियो होगा वो 27:28 होगा, जो कि ऑप्शन 1 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत इज ट्वाइस एज गुड एज पेंटर एज कुशल। जो अमृत है वो कुशल से 2 गुना सक्षम है, तो अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी 2 है, दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। और वो दोनों किसी काम को 6 दिन में फिनिश करते हैं, तो हमें पता है एफिशिएंसी इनटू टाइम हमारा टोटल वर्क होता है। तो मैं अगर टोटल वर्क निकालना चाहूँ तो एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो टोटल वर्क हमारी एफिशिएंसी दोनों की कितनी है 3, और दोनों कितने दिन में मिलकर कर रहे हैं 6 दिन में, तो हमारा टोटल वर्क आ गया कितना 18। ठीक है, अब कह रहा है इन हाउ मैनी डेज विल कुशल एलोन, कुशल की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 18 काम को 1 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा 18 दिन में, यही हमारा आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 16 मैन बिल्ट ए मॉडल इन 35 डेज। हमें पता मैन इंटू डेज हमारा टोटल वर्क होता है, तो 16 मैन 35 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, तो यानी कि ये इनकी टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है इन हाउ मैनी डेज वुड इट टेक फॉर 25 मैन, 25 आदमी मिलकर इस काम को करने में कितने दिन लगाएंगे, तो दोनों का टोटल वर्क हमने बराबर रख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 16 सत्ते 112 बटे में 5। देखिए मैं दोनों ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आपको कैलकुलेशन का पार्ट बताता हूँ। इनको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो ताकि नीचे 10 बन जाए और 1 के बाद हम पॉइंट लगा सकें। तो 112 को मैं लिख सकता हूँ 224 बटे 10, अब 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 22.4 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमें ईयर दे रखी हैं और ये हमें प्राइस दे रखा है पर क्विंटल के हिसाब से। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द एब्सोल्यूट प्राइस इंक्रीज ऑफ विच ऑफ द 2 ईयर्स इज द सेम। अब देखिए अगर हम 2003, 4 और 4, 5 की बात करते हैं, तो 3, 4 हमारा ये रहा और 4, 5 हमारा ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पिछली ईयर के कंपेरिजन में कितना इंक्रीमेंट है 3 का, और यहाँ कितने का है 2 का। क्या ये सेम है, बिल्कुल नहीं, तो ये नहीं है। 2001, 2 और 3, 4 की बात करते हैं। ठीक है, तो 2001, 2 की बात करें तो देखिए ये रहा हमारा 2001, 2, यहाँ पिछली ईयर के कंपैरिजन में कितना इंक्रीमेंट है 2 का, बिल्कुल। और 2003, 4 की बात करते हैं, 2003, 4 में ये रहा पिछली साल के कंपैरिजन में कितना इंक्रीमेंट है 2 का, बिल्कुल, दोनों में बराबर है 2, तो इसलिए मतलब यही हमारा दोनों में सेम है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम इंक्रीज इन प्रोक्योरमेंट प्राइसेज इन एनी ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स इन परसेंटेज। तो देखिए अगर हम यहाँ देखते हैं परसेंटेज, तो कितने का इंक्रीमेंट है 105 से 110, 5 का इंक्रीमेंट है कितने के ऊपर, 5 का इंक्रीमेंट है 105 के ऊपर। 5 से काटें तो 21 पंजे 105, 1/21 गुना में 100 परसेंटेज के लिए, तो लगभग 21 पंजे लगभग 5% के अप्रोक्स आएगा। और देखिए यहाँ ऑप्शन से हम देखें तो यहाँ 12, 11, 12, 11, 12, 11 की रेंज में है, तो यहाँ केवल अप्रोक्स 5% के आसपास है, जो कि नहीं हो सकता। ठीक है, अगले में देखते हैं। अगर हम 110 से 112 देखें तो 7 का इंक्रीमेंट है कितने पर, 110 के ऊपर। ठीक है, तो इसको काटना चाहें तो 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 1/16 और 16 छिक्के 96, लगभग 6% के आसपास होगा, जो कि नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अगले में देखते हैं हम 12 से 15, 3 का इंक्रीमेंट है 112 के ऊपर, तो ये तो बहुत कम हो जाएगा। अगर हम काटना चाहें तो 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21 और 37 दूनी 74, लगभग 2.5% के आसपास, 2.5, 3 भी मानेंगे तो भी गलत है। ठीक है, अगला देखें तो देखिए यहाँ 2 का इंक्रीमेंट है 115 के ऊपर, तो ये तो बहुत कम हो जाएगा। अगर 2 से काटे 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, तो ये लगभग 1% से भी कम है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, यहाँ 117 से 130 तक 13 का इंक्रीमेंट है,
कितने के ऊपर, 117 के ऊपर। तो 13 नम्मा 117 1/9, और 1/9 अगर फ्रैक्शन में तो इसकी परसेंटेज होती है 11 सही 1/9%। ठीक है, तो ये आया हमारा 11 सही 1/9%। ठीक है, अगला देखते हैं 130 से 141, यानी कि 11 का इंक्रीमेंट है 130 के ऊपर। ठीक है, तो 11 एकम 11 बचे 2, 11 दूनी 22, 1/12। तो अगर हम 1/12 गुना में 100 करें तो 4 से 25 बार और 4 से 3 बार, तो लगभग 8% के आसपास आता है। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे ऑप्शन तो 11-12 की रेंज में है। और इसको देखें तो 10/141, तो अगर हम इसको 140 माने 10/140 तो 1/14 आएगा, और गुना में 100 करें तो 14 7 98, लगभग 7% के आसपास आएगा, जो कि ये भी नहीं हो सकता। हमारा सबसे ज़्यादा कितना है, 11 सही 1/9, जो कि ऑप्शन 2 में दिख रहा है आपको। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द एवरेज ईयरली इंक्रीज इन रॉ कॉटन प्रोक्योरमेंट प्राइसेज फॉर द स्पिनिंग मिल फ्रॉम 1999 से 2007 तक। 1999 से 2007 तक कितना का इंक्रीमेंट हुआ, उसकी एवरेज निकालनी है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ से यहाँ तक कितने का इंक्रीमेंट है, 5 का। यहाँ से यहाँ तक कितने का है, 7 का। यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 13, यहाँ से यहाँ तक 11, और यहाँ से यहाँ तक 10। ठीक है, तो कितने हो गए, 5 7 12, 3 15, 2 17, और 13 30, और 11 कितना हुआ, देखिए 5, और ये हो गया 7, ये 3, ये 2, ये 2 है। अब देखिए 5 और 2 7, 7 3 10, 2 12, 12 और 13 25, 25 और 11 36, और 10 46। तो हमारा टोटल जो इनका सम बना वो है 46, और इनके हमें एवरेज निकालनी है। तो कितनी है, देखिए यहाँ से तो इसको काउंट करेंगे नहीं, यहाँ से एवरेज आई है तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7। क्यों क्योंकि यहाँ से तो इससे पहले कोई इंक्रीमेंट है नहीं, इसको काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 है बिल्कुल। तो 7 से काटें हम इसको तो 7 6 42, बचे कितने, 4, पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0, 7 पंजे 35, बचे कितने, 5, और 7 7 49, 6.57। ठीक है, ये आंसर है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ आप एक तरीके से और यहाँ सोच सकते थे कि हमारा 1999 से शुरुआत हुई है और 2007 तक का पूछा है इनके बीच का। तो यहाँ शुरुआत में है कितना हमारा, 105। ठीक है, और लास्ट में कितना है, 151। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 46 अपॉन में 7। तो यहाँ से भी हमारा आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइसेज इन 2006-07 इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द प्राइसेज इन 1999 2000। 2006-07 में हमारा कितना है भाई, 151। ये इज व्हाट % ऑफ किसका, 1999 2000। 1999 2000 कितना, 105, और ये परसेंटेज निकाल लीजिए इसकी। ठीक है, तो 5 से काट लीजिए, 1 की पंजे 105, 20 पंजे 100। ठीक है, इनकी गुना कर लीजिए, 0 2 एकम 2, और 15 दूनी 30, अपॉन में कितना है, 21। काटिए, 21 एकम 21, बचे कितने, 9, बन गया हमारा 92। 21 चौका 84, बचे कितने, 8, उतार ली 0। 21 चौका 84 के आसपास, लगभग 140 है, जो कि हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर पूछा था। ठीक है, 144 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर हमें बताना है गिवन नंबर्स का। अगर हम इसकी बात करें, एक चीज़ यहाँ नोटिस करिए आप कि यहाँ डिनोमिनेटर सेम है हर ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम अगर हम पहले को चेक करते हैं तो एलसीएम आएगा हमारा 30। ठीक है, तो देखिए 10 तिया 30, 10 तिया 30, 3 तिया 9। ठीक है, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8। ये तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ये हो नहीं सकता। अगला चेक करते हैं, एलसीएम ले लिया 30, तो 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, 3 ढाई 30, यहाँ तक ठीक है।
10 तिया 30, 3 तिया 9, ये यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ये नहीं हो सकता, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इसकी बात करते हैं तो एलसीएम आ गया 30, ठीक है, तो 3 से करेंगे तो 10 तिया 30, 10 से करेंगे तो 10 तिया 3 तिया 9, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, एलसीएम आ गया हमारा 30, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, 10 तिया 30, 3 तिया 9, ठीक है यहाँ तक, और 3 ढाई 30, 8 9 10, ये बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमारा आंसर यही होगा जो कि ऑप्शन 4 में गिवन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज इंटीरियर एंगल्स आर ईच 150। तो आप मुझे बताइए, जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसका इंटीरियर एंगल प्रत्येक एंगल कितने का होता है? ये होता है हमारा n-2 इंटू में 180 इंटू में 180, ये होता है सम। अगर हम इसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा प्रत्येक इंटीरियर एंगल आ जाता है जो कि 150 के बराबर गिवन है। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 180n माइनस में 180 दूनी 360 बराबर इनकी क्रॉस करेंगे तो 150n। 150n को इधर ले आते हैं तो कितना आएगा हमारा, 180n में से 150n जाएंगे तो मैं डायरेक्ट 30n लिख दूं क्या इसको? 30n बराबर 360, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 360, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए और 3 से काट लीजिए, 12 तिया 36, तो यहाँ हमारा n नंबर ऑफ साइड्स आ गई 12। यही हमारा आंसर है, यही पूछा था जो कि ऑप्शन 3 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, मिस्टर दीक्षा ने 575 रुपये में 5% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ धन लिया। ठीक है, व्हाट अमाउंट इन रुपीज, यानी कि हमें मिश्र धन निकालना है, अमाउंट निकालनी है। विल सी पे टू क्लियर हर डेट, उसके जो ऋण है उसके ऊपर उसको क्लियर करने के लिए 4 साल में उसको कितना धन लौटाना होगा ब्याज के साथ में, तो यानी अमाउंट निकालनी है। तो आप मुझे बताइए 5% से 4 साल में SI से कितना हो गया 20%। अगर इसका हमें अमाउंट के हिसाब से देखें तो 120% हो जाएगा, तो हमें निकालना है 575 रुपये पर 120% के हिसाब से उसे कितना लौटाना होगा। तो 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120, 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 2, 5 पंजे 25, 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 पंजे 30, 3, 11 छिक्के 66 और 3 69, 690 रुपये उसे लौटाने होंगे 575 रुपये के बदले में। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन 1 में आंसर गिवन है। देखिए, ये पैसे 130 रुपये हैं जिनको हमें इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो आप मुझे बताइए रेशियो के हिसाब से हमारा टोटल सम कितना हो गया, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 9 26। तो यहाँ हमें 26 की वैल्यू गिवन है कितनी, 130। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काट लीजिए 13 से, 130/26 हो जाएगा ना, 13 से काट लीजिए, 13 दाम के 130, 13 दूनी 26 और 2 से काटेंगे 5 बार। इसका मतलब 1 की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। तो हमारा आंसर होना चाहिए 15 30 40 45, 15 30 40 45, जो कि ऑप्शन 2 में आंसर गिवन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए टेलीफोन बिल कॉस्ट ₹11 फॉर 2 मिनट 30 सेकंड का कितना पैसा है, 11 रुपये। देखिए, 2 मिनट प्लस में 30 मिनट को मैं 1/2 30 सेकंड को 1/2 मिनट लिख लेता हूँ, तो ये बन गया हमारा 5/2 मिनट। ठीक है, तो 11 रुपये हैं, हमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ द कॉस्ट। रुपये निकालने हैं तो हमें राइट साइड में रुपये लिखने पड़ेंगे। तो 5/2 मिनट के जो रुपये हैं वो हैं 11। तो 1 मिनट के हो जाएंगे 11 गुना में 2/5। ठीक है, बटे में जाएगा 5/2, तो 2/5 गुना में हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है 3 मिनट 20 सेकंड के। तो 3 मिनट 20 सेकंड का मैं लिख लेता हूँ 20/60 यानी 1/3, 3 3 और 1 10/3 मिनट के कितने होंगे वो हमें निकालना है। तो देखिए 11 गुना में 2/5 गुना में 10/3। ठीक है, तो काट लेते हैं, 5 दूनी 10, तो ये बना हमारा 11 चौक 44/3। तो काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12 बचे 2 और
3 सत्ते 21 के आसपास हमारा 14.7 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 है। अगला क्वेश्चन है, दो नंबर्स 8:9 के रेशियो में है और उनका HCF दे रखा है हमें 6, हमें पूछा है LCM। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे जो संख्याएं हैं वो 8:9 में है तो हमारा HCF 6 गिवन है, तो हमारी संख्याएं क्या बन जाएंगी, 6 × 48 और 6 9 54। ठीक है, हमसे पूछा है उनका LCM। तो देखिए यहाँ ये हमारा कितना है, 6 × 8 और ये कहाँ क्या है हमारा 6 × 9। देखिए ये इनका HCF है और ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब हमारा LCM क्या होता है, अगर आपने HCF LCM पढ़ा होगा तो हमारा HCF इंटू में XY दो संख्याएं जो को प्राइम नंबर्स होती हैं ये होता है। तो HCF कितना है हमारा 6 × में को प्राइम नंबर 9 और 8 का मल्टीप्लिकेशन 9 8 72, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, आंसर होगा हमारा 432, जो कि ऑप्शन 1 में है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भानु टेक्स ए टोटल ऑफ 6 घंटे 50 मिनट इन वॉकिंग ए डिस्टेंस एंड रनिंग बैक। देखिए पहले वॉक करते हुए जा रहा है और रनिंग करते हुए वापसी आ रहा है, तो उसको टोटल टाइम लग रहा है 6 घंटे और 50 मिनट। ठीक है, अब कह रहा है शी कुड वॉक बोथ वेज इन 8 घंटा 30 मिनट। दोनों तरफ अगर वो वॉक करते हुए जाती है तो 8 घंटा लेती है और 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वॉकिंग की निकालें तो 2 से कट जाएगा ये आधा, 4 घंटे 15 मिनट लेगी। ठीक है, अगर हम यहाँ वॉकिंग की वैल्यू रख देते हैं तो हमारी रनिंग की वैल्यू आ जाएगी, और हमसे रनिंग की पूछी है कि दोनों तरफ अगर वो रन करके जाए तो देखिए यहाँ से अगर हम रनिंग की निकालें तो कितना आ जाएगा हमारा, इस 6 इन दोनों के में वॉकिंग और रनिंग की 6.50 है, जिसमें से वॉकिंग की 4.15 है, तो रनिंग की इसमें से इसको घटा देंगे, तो 50 में से 15 गए तो 35 और 6 में से 4 गए तो 2, तो 2 घंटा 35 मिनट लगेंगे रनिंग से। अब कह रहा है दोनों तरफ अगर वो रनिंग करते हुए जाए तो 2 हो जाएगा हमारा, इसका डबल करें तो 4 दूनी 8 सॉरी 2 दूनी 4 और 35 दूनी 70, 70 में 1 घंटा इसको दे देते हैं तो 5 घंटा 10 मिनट हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 3 में है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिले होंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे YouTube चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।